भारत के विवादास्पद स्टार्टअप्स को फाउंडरों का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें अशनीर ग्रोवर का नाम जरूर शामिल रहेगा। अशनीर देश की सबसे तेजी से बढ़ती फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हालांकि बोर्ड ने लंबे विवाद के बाद अब उन्हें सभी पदों से हटा दिया है। इसके साथ ही सीनियर मैनेजमेंट ने ग्रोवर पर फंड में हेराफेरी का आरोप लगाया है और कंपनी के कई कर्मचारियों ने भी उनके खिलाफ शिकायतों का लंबा सिलसिला दर्ज कराया है। अशनीर ग्रोवर से जुड़ा ये विवाद तब शुरू हुआ जब ट्विटर पर एक गुमनाम अकाउंट से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की गई। इस ऑडियो में ग्रोवर जैसी आवाज वाला एक शख्स एक बैंक के कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसने एक बड़े आईपीओ में शेयर पाने में उसकी मदद नहीं की थी। इस रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद ग्रोवर कंपनी से छुट्टी पर चले गए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो आवाज उनकी थी। बाद में 29 वर्षीय ग्रोवर ने आरोप लगाया कि कंपनी उन्हें वापस मैनेजमेंट में नहीं देखना चाहती और उन्हें निकालने की तैयारी कर रही है। ग्रोवर ने कंपनी के खिलाफ कई बयान दिए और सीईओ को बाहर करने का प्रयास किया और भारत पे के बोर्ड पर मुकदमा चलाने की धमकी दी। ये विवाद पिछले हफ्ते अपने निष्कर्ष पर पहुंचा जब ग्रोवर ने स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया। भारत पे ने बयान में ये भी कहा कि उसके पास ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ भविष्य में कानूनी कार्रवाई करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। बयान में कहा गया, अपने गलत कार्यों के चलते अशनीर ग्रोवर अब कंपनी के कर्मचारी, मैनेजिंग डायरेक्टर या को फाउंडर नहीं है। भारत पे की वेबसाइट से भी अशनीर ग्रोवर से जुड़ी सभी जानकारी हटा दी गई है। ग्रोवर ने कहा कि उनके खिलाफ कंपनी के पैसे चुराकर आलीशान जीवन जीने का आरोप लगाया गया है, जो व्यक्तिगत घृणा और छोटी सोच से उपजा आरोप है। कुछ हफ्ते पहले तक भारत पे को भारत की उभरती हुई कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। ग्रोवर ने नई दिल्ली मुख्यालय वाली भारत पे को सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, रिबिट कैपिटल, क्यूटो मैनेजमेंट और बिनेकेस्ट जैसे दिग्गज निवेशकों से सफलतापूर्वक फंडिंग दिलाई और उसे चलाया। 3 सालों के बिजनेस के बाद भारत पे का वैल्यूएशन आज करीब $3 अरब तक पहुंच गया है। इस बीच ग्रोवर ने रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के जज के तौर पर भी काफी सुर्खियां बटोरी। साथ ही उन्हें कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप में देखा गया। हालांकि अब ग्रोवर का प्रभाव कम होता दिख रहा है। ग्रोवर की पत्नी और भारत पे की हेड ऑफ कंट्रोल माधुरी जैन को भी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। पिछले हफ्ते बोर्ड ने जब उन्हें निकालने की घोषणा की, उसके बाद ग्रोवर का एक संक्षिप्त बयान आया। हालांकि उसके बाद से वे चुप हो गए हैं। वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक अशनीर ग्रोवर कंपनी के लिए फंड जुटाने में एक्सपर्ट थे। हालांकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई, उनके साथ निवेशकों को कुछ समस्याओं के संकेत भी मिलने लगे। कंपनियों के पुराने और नए कर्मचारियों के मुताबिक समस्याएं 2020 के पास से शुरू हुई। उस वक्त कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पूरा देश लगभग ठप था। भारत पे का ऑफिस उस समय खुला था और दूसरे कई टेक स्टार्टअप्स की तरह ये ग्रोसरी और मेडिकल डिलीवरी सहित जरूरी सेवाओं की डिलीवरी कर रहा था। इंडस्ट्री की एक पुरानी फीमेल एग्जीक्यूटिव ने उस समय स्टार्टअप को ज्वाइन किया और उन्होंने बताया कि वो ये देखकर हैरान थी कि यह मास्क पहनना अनिवार्य नहीं था। कंपनी के कुल 70 कर्मचारियों में इक्का दुक्का ही मास्क पहने थे। उन्होंने जब शिकायत की तो ग्रोवर ने कोविड को मुद्दा बनाने और कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए उन्हें बुरी तरह झिड़क दिया। इसके कुछ हफ्तों बाद उस फीमेल एग्जीक्यूटिव को अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि एक सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें सिर्फ स्टार्टअप में डाइवर्सिटी लाने के लिए हायर किया गया था। फीमेल एग्जीक्यूटिव ने इस मामले में भारत पे के निवेशकों को लेटर लिखकर निष्पक्ष सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में भारत पे ने कहा, कर्मचारी से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। गोपनीयता के कारण हम अधिक जानकारी नहीं दे सकते। कंपनी के 10 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक माधुरी ग्रोवर को लेकर भी सीनियर एग्जीक्यूटिव नाराज थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कर्मचारी को ऑफिस में प्रिंट आउट निकालने के लिए सैलरी काटने की धमकी दी थी, तो ऑफिस में लोगों के अधिक कॉफी पीने को लेकर भी उनकी आलोचना की थी। कंपनी के दूसरे को फाउंडर शाश्वत नकरानी और सीईओ सुहेल समीर ने ग्रोवर से मिलकर उनकी पत्नी के मैनेजमेंट स्टाइल को लेकर बात की। उन्होंने ग्रोवर को एक अनुभवी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को हायर करने का सुझाव दिया, लेकिन ग्रोवर एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स को खारिज करते रहे। ये पद अभी भी खाली है। इस बीच ऑफिस में ग्रोवर के आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर भी कर्मचारियों में चर्चा शुरू हो गई और अधिकतर गलत रूप में।
वे सब साधारण से घर से निकलकर एक पेंट हाउस में रहने लगे और उन्होंने एक दूसरी लग्जरी प्रॉपर्टी को भी रिनोवेट किया। ग्रोवर ने पोर्शे कार खरीदी। कर्मचारियों के मुताबिक वे कंपनी में लोगों को ये भी बताते रहे थे कि उन्होंने बस एक डाइनिंग टेबल पर 1,30,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए, यानी करीब 99.54 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि इस जनवरी में ग्रोवर की ये दुनिया बिखरने लगी जब उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक हुआ। इसके बाद कई और कर्मचारियों ने भारत पे के वर्क कल्चर को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद निवेशकों ने PwC और एल्वारेज एंड मार्शल को कंपनी के पैसों के मैनेजमेंट का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया। भारत पे के बोर्ड ने मार्च की शुरुआत में एक बयान जारी किया जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार पर कंपनी के फंड का दुरुपयोग करना और कंपनी के पैसों पर आलीशान जिंदगी जीने का आरोप लगाया गया। बाद में अशनीर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा था, फाउंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास किसी से पैसे जुटाने और उन्हें बताने के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। मैं यहाँ आपकी धुनों पर डांस करने के लिए नहीं हूँ। अशनीर ग्रोवर के सैकड़ों फॉलोअर्स ने इस पोस्ट को लाइक किया और उनकी बेबाकी के लिए उनकी तारीफ की थी।